नमस्कार। चरैवेति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने भू धातु के रूपों को देखा था भवादि प्रकरण के अंतर्गत। 10 लकारों में विस्तार से उनको बनाना सीखा था और उनके परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी देखा था। उसी क्रम में भवादि प्रकरण से ही हम लोग एध धातु के रूप बनाना सीखेंगे। एध धातु आत्मनेपदी धातु है और इसका अर्थ होता है बढ़ना, अर्थात वृद्धि अर्थ में। आज हम वर्तमान काल के लट लकार के रूप बनाना सीखेंगे। अभी तक हमने जो रूप देखे थे वो परस्मैपदी धातु थी, भू धातु, और उसके 10 लकारों के रूप देखे थे। आत्मनेपदी धातु, एध धातु बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इसके रूपों को पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो आइए हम इसके पहले प्रत्यय देखते हैं कि आत्मनेपदी प्रत्यय कौन से होते हैं। तो प्रथम पुरुष में लगता है त, आताम, झ, और परस्मै पद में क्या लगता था? तिप, तस, जी। मध्यम पुरुष में आत्मनेपद में लगता है थास, आथाम, ध्वम, और परस्मै पद में लगता था सिप, थस, थ। उत्तम पुरुष में इट, वही, महिंग, ये आत्मनेपदी हैं और परस्मै पद में लगते थे मिप, वस, मस। तो यहाँ पे आपको प्रत्ययों का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रत्यय परिवर्तित हो जाते हैं। अब इन प्रत्ययों को लगाने से एध धातु के लट लकार में रूप कौन से बनेंगे पहले वो देख लेते हैं, जिनको आज हम बनाना सीखेंगे। तो प्रथम पुरुष में बनेगा एधते, एधेते, एधन्ते। मध्यम पुरुष में बनेगा एधसे, एधेथे, एधध्वे, और उत्तम पुरुष में बनेगा एधे, एधावहे, एधामहे। तो इनको आपको याद करना है इस टेबल को, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक लकार की टेबल को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और इनको लिख के याद करना है। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा कि इसमें अंत में एक की मात्रा आ रही है सब जगह, एधते, एधेते, इस तरह से। तो आपको इनका ध्यान रखना है। इसको हम देखेंगे कि ये मात्रा कैसे आई है। अब इसमें लगने वाले सूत्रों को देख लेते हैं कि किन सूत्रों को लगा के हमारा एधते इत्यादि रूप बनेगा। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मनेपद का, टिते आत्मनेपदानाम टेरे। ये क्या कहता है? टित लकार संबंधी आत्मनेपद को की टी को एत्व होता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो टित लकार कौन से होते हैं? लट, लिट, लुट, लोट इत्यादि। और दूसरा आत्मनेपद में ये कार्य करता है, परस्मै पद में ये कार्य नहीं करता है। टी आपको सभी को पता है, अचो अंत्यादि टी। तो ये टी को इत्व करेगा। और अभी हम लोग जब प्रक्रिया बनाना शुरू करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सूत्र है आतो गितः। अदंत से परे गित संबंधी आ को ईय आदेश होता है। अगला सूत्र थासह से। तित लकार संबंधी थास को से आदेश होता है। ये लगेगा मध्यम पुरुष एक वचन में, थास, आथाम, ध्वम, ठीक है ना। तो वहाँ पे थास प्रत्यय है, थास को ये से करेगा। अगला देखिए, वर्तमाने लट, वर्तमान काल अर्थ में लट लकार लाता है। अगला है तिप्तस जी, सिप्थस्थ, मिप्वस, मस्त, त, आताम, झ, थास, अथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। यह 18 प्रत्ययों का विधान करता है। हमारा आज का प्रकरण आत्मनेपदी प्रत्यय है, तो हमारे बाद के 9 प्रत्यय आज काम आएंगे। अगला है तिंशित सार्वधातुकम। तिंग और शित प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होती है। सार्वधातुक संज्ञा करते ही हम लोग कर्तरी शब्द से शप लाते थे। कर्ता अर्थ में सार्वधातुक का को सार्वधातुक परे धातु से शप प्रत्यय होता है कर्तरी शप से। सार्वधातुक मपित, अपित सार्वधातुक को गितवत भाव होता है। अगला सूत्र है आद्गुणः। अवर्ण से परे अच हो तो पूर्व और परव के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। अगला है लोपो व्योर्वली। ये भी आपका पढ़ा हुआ है, ध्यान आ गया होगा। वल परे रहने पर वकार एवं यकार का लोप होता है। अगला सूत्र है झो अंतः। प्रत्यय के अवयव झ को अंत आदेश होता है। याद आया होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में भवंती रूप बनाते समय ये सूत्र लगता था। अगला है अतो गुणे। ये क्या करता था? जब भव और अंति, तो इन दोनों को मिला के पररूप एकादेश करता था, अतो गुणे। वो सूत्र यहाँ भी काम आएगा। और अंतिम सूत्र है अतो दीर्घो यही। ययादि सार्वधातुक के परे रहने पर अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। ये सूत्र आप लोगों ने उत्तम पुरुष के रूप बनाते हुए लगाया था, भवामी, भवाव, भवामा। अब हम क्रम से इनके रूप बनाना देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप देखा था हमने? एधते। तो एध वृद्ध धातु है, यहाँ पे ध को हलंत मत करिएगा। अभी ध के अ की इत संज्ञा और लोप करेंगे, ठीक है। तो एध धातु से वर्तमाने लट से लट लकार, एध में अ की इत संज्ञा, उपदेश अनुनासिक इत से, और इसका लोप हो जाएगा। तो फिर अब एध में ध हलंत हो जाएगा। तो एध लट,
फिर इसके बाद क्या करेंगे, लट में ट की और ल के अ की इत संज्ञा कर देंगे और लोप कर देंगे। ट की हलंत्यम से, ल के अ की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी, और तस्य लोपः से जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो हमारी स्थिति हो जाएगी एद ध में हलंत प्लस ल में भी हलंत। इनका ध्यान रखिएगा। ल के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी प्रत्यय क्या आएगा, त। तो एद त, एद में अ की जो इत संज्ञा की है इसी कारण इसको आत्मनेपद बना देते हैं। फिर तिप्त झी इत्यादि सूत्र से त प्रत्यय। तिंशत सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा और कर्ता अर्थ में कर्तरी शब्द से शब्द आ जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी एद शप त, शप में प की इत संज्ञा हलंत्यम से और श की लशक्व तद्धिते से, तो और तस्य लोप से दोनों का लोप। तो श में जो अ है वो बच जाएगा, बनेगा एद अ त। अ को ध में मिला देंगे, शब के अ को, तो एद पूरा वापस हो जाएगा और ए ध त ये रूप बन जाएगा। मिला देंगे ए ध त। अब लगेगा हमारा टित आत्मनेपदानाम तेरे। इससे त की टी के स्थान पे, त की टी क्या है अ, उसके स्थान पे ए आदेश हो जाएगा, तो ए ध ते रूप बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी अब हमारा नया नहीं हुआ, बस इसमें हमने क्या किया, एद के ध की अ की इत संज्ञा की है, लोप किया है। सार्वधातुक संज्ञा हम करते ही आ रहे थे, प्रत्यय हम लाते ही आए हैं, बस प्रत्यय परिवर्तित हो गया है, सूत्र वही रहा है तिप्तझी वाला। शप लेके आते थे, हमें अच्छे से पता है कैसे आता है। शप में अनुबंध लोप हुए, मिला दिया और अंत में बस एक टित आत्मनेपदानाम टेरे लगा के हमने एदते रूप बना लिया। तो बहुत सरल है, अगर इसको आप इंटरेस्ट लेके बनाना सीखेंगे तो। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि टित लकार अर्थात जहाँ पे ट की इत संज्ञा होती है, ये कौन कौन से हैं, लट, लिट, लुट, रिट, लेट और लोट। ये 6 लकार आत्मनेपदी प्रत्यय त, आताम, झ इत्यादि में टी के भाग को ए होता है, लेकिन लेट लकार हमारा वैदिक लकार है, ये लोक में कार्य नहीं करता है लौकिक संस्कृत में। अगला रूप देखिए, ए थे ते प्रथम पुरुष द्विवचन, सेम प्रक्रिया वही रहेगी, थोड़ा सा परिवर्तन है बस। एद वृद्धो धातु, वर्तमाने लट से लट, एद हमारी स्थिति हो जाएगी एद लट। ध में हलंत रहेगा, लट में भी अनुबंध लोप कर देंगे ट और अ का, स्थिति हो जाएगी एद प्लस ल, दोनों जगह हमारा हलंत है। अब ल के स्थान पे तिप्तझी सूत्र से आत्मनेपद में प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, आताम, तो एद आताम। यहाँ पे अब क्या करेंगे, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी शब्द से शप, तो एद शप आताम। शप में अनुबंध लोप, बचेगा अ, एद अ आताम। अब इस स्थिति में इस शप के अ को ध में मिला देंगे, ध हलंत वाला है, तो ए ध आताम, ये स्थिति हो जाएगी। सार्वधातुक अमपित से आताम को गित मान लेंगे, ठीक है ना, आताम को गित मान लेंगे, हमने सूत्र देखा था अभी। और आतो गितः से आ के स्थान पे ये आदेश हो जाएगा। सिर्फ ये जो आ है, आताम का आ, इसको ये आदेश होगा, ताम तो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो स्थिति हो जाएगी ए ध पूरा, य में हलंत और ताम के म में हलंत। अब लोपो व्योर वली सूत्र से जो य में य है हलंत वाला, उसका लोप कर देंगे, तो बचेगा सिर्फ ई, तो ए ध ई ताम। अब ए ध के अ और ई में हम आत गुणः से क्या करेंगे, संधि कर देंगे, गुण संधि, तो हो जाएगा ए थे ताम। ये स्थिति हो गई, मिला देंगे ए थे ताम। अब इस स्थिति में टित आत्मनेपदानाम टेरे से ताम की टी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। यहाँ पे टी क्या हो जाएगी, अचों के मध्य में अंतिम अच कौन सा है, ता का आ, और इसके बाद में क्या है, हलंत म, तो इन सब को, आम को पूरे को ए आदेश हो जाएगा, तो ए थे ते रूप बन जाता है। ठीक है, ये कौन सा बना, प्रथम पुरुष द्विवचन। अगला देखिए, एधन ते प्रथम पुरुष बहुवचन। एद वृद्धव धातु, एद धातु से लट लकार, एद में ध की इत संज्ञा लोप, एद लट, लट में भी अनुबंध लोप, एद ल के स्थान पे प्रथम पुरुष बहुवचन में झ प्रत्यय, एद झ, शप का आगम, एद शप झ, शप में अनुबंध लोप, एद अ झ, अ को ध में मिला देंगे, एद झ। इतना रूप बन गया, ये हम बनाते आ रहे हैं आज तक, ठीक है ना। आपको एक चीज़ आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि जब हम भवंती बनाते थे तो वहाँ पे तो हम झ को जब आदेश करते थे अंत, तो हमारा अंति रूप होता था, तो यहाँ पे अंत क्यों हो रहा है,
तो इस चीज़ का जवाब ये है कि वहाँ पे झी प्रत्यय होता था, यहाँ पे झ प्रत्यय, यहाँ ई है ही नहीं, तो आप कहाँ से लाओगे। झ को झोअंतः से अंत आदेश होता है, ठीक है ना। झ अब उसके बाद जो भी स्वर होगा वो उसमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे अ है तो अंत पूरा हो जाएगा। अगला देखिए एधंतम, यहाँ पे अतोगुणे से ध के अ और अंत के अ में पररूप कर देंगे तो एधंते रूप बन जाएगा। तृतीय आत्मने पदानाम टेरह से त के अ को जो टी है उसको ए आदेश कर देंगे, एधंते रूप बन जाता है। कुछ भी नहीं करना है, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बहुत आसान है। ये वाला रूप तो और भी आसान है मध्यम पुरुष एक वचन का। एध से, एध वृद्धो धातु मध्यम पुरुष एक वचन में बना रहे हैं। एध लट, एध में ध के अ की इत संज्ञा लोप, एध लट, लट में मध्यम पुरुष एक वचन में प्रत्यय आएगा थास, थास में सहलंत, एध थास। शप का आगम एध शप थास, शप में अनुबंध लोप एध अ थास, अ को ध में मिला देंगे एध थास। यहाँ अब आपको ध्यान रखना है कि एक नया सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था थासह से, इससे क्या होगा, थास को से आदेश हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी एध से, मिला देंगे एध से। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहे होंगे टीता आत्मने पदानाम टेरे क्यों नहीं लगा, वो इत्व करता था, यहाँ इत्व और पहले से ही विद्यमान है, तो यहाँ पे इत्व को इत्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन, मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ, आप पॉज करके बना लीजिएगा वीडियो को अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो। एधे थे मध्यम पुरुष द्विवचन, एद वृद्धौ धातु, एद धातु से लट लकार, एद में ध के अ की इत संज्ञा लोप, एद लट, एद लट, लट में टकार का और अकार का अनुबंध लोप, एद ल के स्थान पे मध्यम पुरुष द्विवचन में आथाम प्रत्यय आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एध आथाम, शप का आगम एध शप आथाम, शप में अनुबंध लोप एध अ आथाम, अ को ध में मिला देंगे एध आथाम। अब इस स्थिति में वही आ को क्या कर देंगे, सार्वधातुक कंपपित से इसको गित मानकर आतो गितः से ईय आदेश कर देंगे, तो एध आ को करेंगे सिर्फ तो ईय थाम, थाम बच जाएगा। य का लोप कर देंगे किस से, लोपो व्योर वली से, तो क्या स्थिति हो जाएगी, एध पूरा ई और थाम, ध और ई, ध के अ और ई में आध गुणा से गुण एधे थाम, मिला देंगे एधे थाम। अब यहाँ पे टी क्या हो गई, थाम का आम, तो इसको क्या कर देंगे टित आत्मने पदानाम टेरे से ए आदेश कर देंगे, तो स्थिति हो जाएगी एधे थे, ये रूप हमारा बन जाता है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष बहुवचन, एद वृद्धौ धातु लट लकार, ध में अ का अनुबंध लोप, लट में ट और अ का अनुबंध लोप, एध ल के स्थान पे मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम प्रत्यय, एध ध्वम, शप का आगम, शप में अनुबंध लोप, एध अ ध्वम, अ को ध में मिला देंगे एध ध्वम। अब इस स्थिति में पूरे को मिला देंगे, एध ध्वम, फिर मिला देने पर हमारा क्या बन गया था, एध ध्वम। अब टित आत्मने पदानाम टेरे से ध्वम में जो टी है, ध्वम में टी क्या हो जाएगी, अम, व का अ और म, तो इसको ए कर देंगे तो एध ध्वे रूप हमारा बन जाएगा। एधे उत्तम पुरुष एक वचन, एद वृद्धौ धातु, एद से लट लकार, एद के ध के अ का अनुबंध लोप, लट के ट और अ का अनुबंध लोप, एद ल के स्थान पे क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में इट प्रत्यय, एद और ट में अनुबंध लोप हो जाएगा इट का, इट के ट का, तो एद ई बच जाएगा, और फिर शप लेके आएंगे तो एद शप ई हो जाएगा, ठीक है। फिर शप में अनुबंध लोप अ बचेगा, एद अ ई, ध में शप के अ को मिला देंगे एद अ, एद ई। फिर इस स्थिति में टिते आत्मने पदानाम टेरे से क्या हो जाएगा, जो अंतिम अच है, कौन सा है अंतिम अच, ई, तो ई को क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे अतो गुणे से पररूप हो जाएगा ध के अ और ए में, तो एधे रूप हमारा बन जाएगा। इस तरह से देखिए रूप बन जाते हैं, बस हमें थोड़े से फॉर्मूलाज लगाने होते हैं। अगला देखिए एधा वह उत्तम पुरुष द्विवचन, एद वृद्धौ धातु, एद धातु से लट लकार, एद के अ का अनुबंध लोप, लट के ट और अ का अनुबंध लोप, एध लट, लट में एध ल के स्थान पे उत्तम पुरुष द्विवचन में वही प्रत्यय,
शप का आगम, शप में अनुबंध लोप, एध अ वही, अ को ध में मिला देंगे, एध वही। अब इस स्थिति में टिते आत्मने पदानाम टेरे से वही के टी, यहाँ पे क्या टी हो जाएगी ई, तो ई को क्या हो जाएगा ए आदेश, तो एद वहे। अतो दीर्घो यहीं, उत्तम पुरुष का आ गया सूत्र, एद अतो दीर्घो यहीं से एद के अ को दीर्घ आ आदेश कर देंगे तो बन जाएगा एधा वहे, बन गया हमारा सूत्र एधा वहे। इसी तरह से एधा महे बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस इसमें प्रत्यय परिवर्तन है। एद वृद्धौ धातु, एद के से लट लकार, ध के अ का अनुबंध लोप, लट में ट और ल के अ का अनुबंध लोप, एध ल के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन में महिंग प्रत्यय, महिंग में गकार का अनुबंध लोप, एध मही बचेगा, शप का आगम हो जाएगा, शप में अनुबंध लोप हो जाएगा, एध शप, एध अ मही, अ को ध में मिला देंगे, एध मही, मही के ई को टिते आत्मने पदानाम टेरे से ए, एध महे, अतो दीर्घो यहीं से एध के ध के अ को आ, एधा महे, ये हमारा रूप बन जाता है। इस तरह से हमारे ये लट लकार के आत्मनेपदी धातु एध के रूप बनते हैं। तो आज हमने लट लकार के रूप बनाने देखे। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आए इसमें बनाने में तो आप कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में हम अगला लकार बनाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, पुनः मिलते हैं।